बैक में यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिकी माउस बिजनेस। अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, कितना पूंजी लगता है, क्या दिक्कत क्या परेशानी आती है, किस लोकेशन पे ये बिजनेस चलेगा, ऑल ओवर पूरा जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप ये वीडियो यहीं तक देखते हो तो आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आता है इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये के पूंजी से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिकी माउस का जो प्राइस रहता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज भी कर सकते हैं। 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग रेंज का रहता है। 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तक इसका रेंज जो है वो जाता है। किस टाइप का आपको चाहिए, कैसा आपको समझ में आता है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो ग्लोवर रहता है, जो उसे फुलाने वाला रहता है, इस प्रकार के HP का आएगा, भारत कंपनी का आएगा, अलग अलग कंपनी का रहता है। 4 से 5,000 रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब कि अभी तो 40-50,000 रुपये से आप इसे शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपया है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक जनरेटर भी परचेज कर लो। इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। जहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, वैसा इलाका में भी आप अपना बिजनेस को चला सकते हैं। तो आपको एक जनरेटर लेना होगा। 50,000 रुपये के रेंज में किर्लोस्कर भारत कंपनी का आपको जनरेटर जो है वो मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपये में ये जो बिजनेस है वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाता है। आपको लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जनरेटर नहीं है तो आपको लाइट कैसे प्राप्त करना है, बिना जनरेटर का काम होगा या नहीं होगा, उसके विषय में बात कर लेते हैं। दोस्तों मेला वगैरह में अगर आप इस बिजनेस को लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चलता है। और मेला में जो लाइट का कनेक्शन रहता है ना, मेला का समिति रहता है वो खुद देता है। या फिर आप कहीं से भी वायर कनेक्शन करके अगल बगल से लाइन ले सकते हैं। 200-300 रुपये दे दीजिएगा तो कोई घर का भी लाइट दे देगा। केवल ग्लोवर को चलना चाहिए। ग्लोवर चलाने के लिए ही आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगा। तो घर का लाइट से भी काम चल जाएगा, उतना हेवी मशीन चलता नहीं है। तो इस तरीके से आप लाइट का जुगाड़ कर सकते हैं अगर आपके पास अभी पूंजी कम है तो, जनरेटर नहीं है तो। किस किस लोकेशन पे ये बिजनेस चलेगा दोस्तों? मेला हो गया, पार्क हो गया, बच्चा सबका बर्थडे हो गया, शादी ब्याह का फंक्शन हो गया, ये समय ये जो बिजनेस है बहुत तेजी से चलता है। अब यहाँ पे बात आता है कि कमाई कितना हो जाता है। दोस्तों अगर आप मेला में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेला में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर 100 बच्चा अगर एक मेला में आपके मिकी माउस में खेल रहा है तो एक बच्चा से 50 रुपया लिया जाता है। तो समझ लीजिए आप 5,000 रुपये आपका पर डे का इनकम हो जा रहा है। अगर 5,000 रुपये में 500 रुपया आपने डीजल का खर्चा काट दिया, जनरेटर से अगर आप चला रहे हैं तो 500 रुपये में चलिए डीजल का खर्चा काट दिए और 500 रुपया ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा काट दिए, तो भी आपके जेब में 4,000 रुपया बच रहा है। जितना ज़्यादा आपके झूले में भीड़ होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसके अलावा शादी ब्याह हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, इस समय आपका बुकिंग जाएगा। जैसे 5,000-7,000 में सीधा बुक कर लेंगे, 3-4 घंटा लगेगा, उसके बाद आ जाए, तो ये समय आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पंडाल उंडाल के बगल में लगा दीजिए तो वहाँ से आप बच्चा सब आएगा, पेरेंट्स के साथ में आएंगे, आपके मिकी माउस में चढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर मान के चलिए कि 1 महीना में अगर आप 10 दिन भी काम कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा खासा आप पैसा अर्न कर लीजिएगा। मतलब 1 महीना के अंदर ही आप मिकी माउस का जो पैसा लगाया है वो निकाल लीजिएगा। तो बहुत अच्छा खासा अर्निंग है। अगर महीना के 30 दिन काम ना हो, 10 दिन काम हो, फिर भी आप बैठ के आराम से खा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। दोस्तों क्या क्या परेशानियां आती है इस बिजनेस से, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मेला में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेला में लोकेशन डिसाइड कर लीजिए। और मेला समिति से पहले ही, मतलब 1 महीना पहले ही जाके बात कर लीजिए कि मैं मिकी माउस लगाऊंगा इस जगह पे। ये वो बहुत सा मेला ऐसा होता है जहाँ पे चार्ज भी करते हैं, तो वो चार्ज आपको पहले ही पे कर देना है। क्योंकि अगर आप लेट से जाओगे और मान के चलिए मेला लगा हुआ है उस समय जाइएगा तो वहाँ पे आपको जगह नहीं भी मिल सकता है, या फिर दूसरा मिकी माउस वाला हो सकता है बुकिंग करा दे तो फिर आपका मिकी माउस नहीं लगेगा। तो लोकेशन पहले ही छांट लीजिए। ये सब आपको दिमाग में बैठा के चलना है। 1 महीना पहले ही आप जाकर मेला समिति से बात कीजिए और उसके बाद आप अपना मिकी माउस का एरिया डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे घेरावा मार दीजिए। मेला स्टार्ट हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले आप घेरावा मार दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मिकी माउस जो रहेगा वो सेफ रहेगा। कोई उसके आगे आजू बाजू उसको टच नहीं करेगा, पिन वगैरह नहीं मारेगा, कट वट से बचेगा। तो मेला वगैरह में बहुत छिछड़े भी होता है, कट वट लगा देते हैं, कील मार देते हैं, तो इसमें आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मान के चलिए चीरा लगा दिया तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा।
और बाकी आप अगर बर्थडे वगैरह में लगा रहे हो, शादी उदी में लगा रहे हो, तो उतना मैटर नहीं करता है, वो आप खुला में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जो मेला के कारोबार में पहले से ही इंक्लूड है, जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं मेला में, उन लोगों से आप टाई अप कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में किस दिन कहाँ पे कौन मेला वगैरह लगता है, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मिकी माउस के बिजनेस के साथ साथ आप साइड में भी एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, जो कि आइसक्रीम का बिजनेस। आप मिकी माउस का जहाँ पे भी मिकी माउस लगाए हैं, तो उसके फ्रंट में आप आइसक्रीम का एक ठेला लगा दीजिए। आपके मिकी माउस में बहुत ज़्यादा बच्चा सब भीड़ कर दिया है और नीचे बहुत सारे बच्चे सब वेट कर रहे हैं उनके उतरने का, तो अगर आइसक्रीम रहेगा तो उनका जी लल जाएगा और वे खाएंगे भी। तो इस तरीके से आप साइड में भी आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हैं, साइड बिजनेस भी करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो यही तब दोस्तों आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।